नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों को अद्यतन नॉलेज या जिसको कहेंगे प्रमाणिक नॉलेज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं और कोशिश करता हूं कि आप अच्छा से अच्छा नॉलेज सरलतम भाषा में आप लोग उनको ग्रहण कर सकें और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। दूसरा मेरा ये निवेदन है आप लोगों से कि अगर ये है क्लास आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आप लोगों तक मेरी अच्छी क्लास पहुंच सके, और शेयर कर दें ताकि प्रत्येक आपके जो रिश्तेदार हैं, प्रत्येक फ्रेंड्स हैं, उन तक और अदर स्टूडेंट्स हैं उन तक ये पहुंचा दें कि यहाँ पर आप लोग इस क्लास के बाद आप लोगों को और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रयास मेरा यह रहेगा। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म के तीर्थंकर, और तीर्थंकर की शुरुआत में जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर है उनकी चर्चा करेंगे। तो पहला जो तीर्थंकर है इसकी मैं लिख रहा हूँ ऋषभदेव। ऋषभदेव की महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे। आपको फर्स्ट पता है इसमें क्या बता रहा हूं मैं। ऋषभदेव जो है वो जैन अवसर्पिणी काल के, ये ध्यान रखना, ये खास बात है, अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर। अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर कौन है तो आप बताएंगे ऋषभदेव। अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के दो काल हैं। एक तो अवसर्पिणी काल, समय काल को दो भागों में डिवाइड कर रखा है, अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल। अवसर्पिणी काल का प्रथम तीर्थंकर जो है वह कौन है, महावीर स्वामी हैं, और ये ऋषभदेव हैं। और उत्सर्पिणी काल जो है, उत्सर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर होने की संभावना किसकी बताई गई है, बिंबिसार की। ठीक है, तो बाद में इनकी मैंने बता चुका हूं पहली क्लास में। तो ये अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर हैं। और तीर्थंकर का मतलब ये होता है कि संसार सागर से मोक्ष तक तीर्थ कराने वाला व्यक्ति, अवतारी व्यक्ति, वह कहलाता है तीर्थंकर कहलाता है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि ऋषभदेव जी को और अन्य नाम क्या है, ऋषभदेव जी को आदिनाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाथ संप्रदाय में इनको आदि गुरु या आदिनाथ भी कहा जाता है। दूसरी खास इंपॉर्टेंट बात है, ऋषभदेव जो है इसको नाथ संप्रदाय में, जो नाथ संप्रदाय है उनमें इनको आदिनाथ माना जाता है। मतलब सभी जगह एक ही, नाथ संप्रदाय में इनको आदिनाथ माना जाता है या फिर आदि गुरु इनको कहा जाता है, आदि गुरु। और अपन चर्चा करेंगे, आदि गुरु कहा जाता है काल। फिर नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, भाई अपने हिंदू ग्रंथों की अपन बात करते हैं कि इनके हिंदू ग्रंथ में क्या नाम है। तो वैदिक दर्शन जो है, वैदिक सभ्यता आप लोगों ने पढ़ी है, तो वैदिक दर्शनों में ऋषभनाथ को विष्णु के 24 अवतारों में से एक माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, 24 अवतारों में से एक, ध्यान में रखना। वैदिक दर्शनों में ऋषभदेव को 24 अवतारों में से एक माना जाता है, बड़ी खास बात है। नेक्स्ट और देखिए, भागवत में उनको अरहन राजा के रूप में बताया गया है। भागवत जो पुराण है, भागवत जो गीता है, भागवत में किस राजा के रूप में इसको माना गया है, अरहन राजा के रूप में बताया गया है। ये अरहन राजा थे, अरहन राजा के रूप में इनको बताया गया है। और श्रीमद् भागवत जो है उसके 5वें स्कंद के अनुसार, और देखिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अनुसार, 5वें स्कंद के अनुसार, ध्यान में रखना किसकी बात कर रहे हैं। अब ये नॉर्मल बात थी, सब लोग जानते हैं, हर बुक में मिल जाती है कि ऋषभदेव जो थे वो अवसर्पिणी काल के, जैन धर्म के अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। मैंने बताया था कि दो जो समय चक्र है उसको जैन धर्म ने दो भागों में डिवाइड कर रखा है, और प्रत्येक अर्धांश में 24 तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं। तो 24 तीर्थंकर उत्पन्न हो गए हैं। जो 24 तीर्थंकर उत्पन्न हो गया है, समय के उस अर्धांश को अवसर्पिणी काल कहा गया है, और आने वाला जो समय जिसमें 24 तीर्थंकर और उत्पन्न होंगे उनको कहा गया है उत्सर्पिणी काल। आगे बात समझ में। तो उसका प्रथम तीर्थंकर किसको माना गया है, ऋषभदेव को। नाथ संप्रदाय में इनको आदिनाथ कहा गया है, आदि गुरु कहा गया है।
तो फिर और क्या बाकी रह गया? भागवत पुराण में विष्णु के 24 अवतारों में से एक इनको माना जाता है और भागवत पुराण में ही इनको अरहन राजा के रूप में बताया गया है। किस राजा के रूप में? अरहन राजा के रूप में बताया गया। और श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद क्या कहता है, इसकी बात भी आप ध्यान में रखें कि जो सृष्टि के प्रारंभ उन्होंने किससे माना भाई? मनु स्मृति से ये शुरू होते हैं। मनु का पुत्र जो है वह प्रियदर्शी हुआ। कौन? मनु का पुत्र कौन हुआ भाई? प्रियदर्शी। मनु के पुत्र के प्रियदर्शी या प्रियव्रत, प्रियदर्शी की जगह क्या करेंगे? प्रियव्रत हुआ। ठीक है। मनु का पुत्र मनु, जिन्होंने सृष्टि की रचना मानी जाती है, जहां से इन्होंने प्रथम मनुष्य का निर्माण किया, उनका पुत्र हुआ प्रियव्रत। प्रियव्रत का भी पुत्र होता है अग्निघ्र। प्रियव्रत का पुत्र कौन है? अग्निघ्र। देखो, अग्निघ्र मतलब ये इसका तो बाप हो गया मनु और इसका दादा हो गया, अग्निघ्र का दादा हो गया। और अब अपन चर्चा करते हैं अग्निघ्र का एक और पुत्र होता है जिसको कहते हैं नाभिराज या नाभि। ठीक है, नाभिराज। और जैन धर्म में इसी नाभि का नाम क्या है? नाभिराज है। क्या नाम है? नाभिराज। और नाभिराज जो है वह किसका पिता है? ऋषभदेव का। किसका पिता है? ऋषभदेव का। इसके पुत्र होता है, उसका नाम क्या है? ऋषभदेव। ये स्थिति है अपने श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अनुसार कि मुनि का पुत्र प्रियव्रत हुए, प्रियव्रत जी के पुत्र अग्निघ्र हुए और अग्निघ्र का पुत्र हुआ नाभि और नाभि का पुत्र ऋषभदेव हुआ। यानी कि यहां से क्या रिलेशन हो गया? ये अग्निघ्र का तो दादा हो गया और ऋषभदेव इसका नाभि का हो गया परदादा और ऋषभदेव का हो गया सड़दादा। मतलब ऋषभदेव मनु का क्या था? सड़दादा। मनु ऋषभदेव का सड़दादा था, पड़दादा और सड़दादा। आप लोगों से अपन कॉमन बात कर रहे हैं कि ऋषभदेव का सड़दादा कौन था? मनु था। ठीक है, तो ये किसकी स्थिति है? श्रीमद् भागवत पुराण के 5वें स्कंद के अनुसार मनु का ही जो पुत्र जो था प्रियव्रत और मनु जो था उसी के वंशज है कौन? ऋषभदेव। ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। और उसका क्या लगता है? सड़दादा लगता है, नहीं कि पड़दादा। अब एक और बात आप ध्यान में रखेंगे कि भागवत पुराण के अनुसार ही एक बात और क्लियर होती है। कौन सी? एक बात और क्लियर होती है भागवत पुराण में। कौन सी बात क्लियर होती है भाई? कि इंद्र महाराज जो थे, इंद्र भगवान जिसको मानते हैं, बरस बरस हमारा इंद्र राजा, तू वर्षा हमारी पार पड़ाए। इंद्र राजा, इंद्र भगवान जो थे, उनकी पुत्री का नाम था जयंती। क्या नाम था? जयंती। इस जयंती का विवाह किससे हुआ भाई? ऋषभदेव से। किससे हुआ? ऋषभदेव से हुआ था। ये कौन, कहां से? मतलब जयंती वेड्स ऋषभदेव। जयंती वेड्स ऋषभदेव। जयंती का विवाह किससे होता है भाई? ऋषभदेव से। और जयंती और ऋषभदेव के कितने पुत्र होते हैं? 100 पुत्र होते हैं। कितने भाई? 100 पुत्र। ये मेरा एक स्टूडेंट है, वो तो उसने तो उबा से लेते लेते चुप हो गया। 100 ऐसे नाम सुनते हैं कि 100 पुत्र हो गए, तो 100 पुत्र हो गए। 100 पुत्र हो गए किसके? जयंती के। ठीक है। और इस 100 पुत्र में सबसे जो बलवान पुत्र था भरत। और भरत जो था वह प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुआ। प्रथम चक्रवर्ती सम्राट। प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कौन सा था? भरत था। और इस भरत के नाम पर ही भारत का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। अपने देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष पड़ा। इस प्रकार से आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रथम चक्रवर्ती सम्राट किसका? इंद्र की सिस्टर का लड़का। इंद्र की सिस्टर का लड़का हो गया, मतलब ऋषभदेव का पुत्र हो गया। अब अपन चर्चा करते हैं जैन धर्म के अनुसार। जैन धर्म की क्या खास बात है, ऋषभदेव की क्या खास बात है। आप एक लाइन और लिख लेंगे कि बंगाल में ऋषभदेव की पूजा की जाती है। बंगाल में, वैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन बंगाल में ऋषभदेव विशेषतर पूजे जाते हैं।
ऋषभ देव प्रथम जैन तीर्थंकर। अब जैन तीर्थंकर की थोड़ी सी चर्चा और करते हैं, आप लोगों के काम आएगी एग्जाम में, और सफल तो आप हो गए, सफलता आप लोगों को मिल जाएगी अगर आप ध्यान से रीड करेंगे। तो देखिए अपन जैन धर्म के अनुसार रीड करते हैं किसको, ऋषभ देव को। ऋषभ देव देखिए पहले अपन जन्म मृत्यु की बात करते हैं। तो जन्म जो ऋषभ देव का हुआ, जन्म कहां पर हुआ भाई, अयोध्या में, अयोध्या में जन्म हुआ। इसकी मृत्यु कब हुई, मृत्यु कहां पर हुई, यानी कि उन्होंने जो निर्वाण प्राप्त किया था वह कैलाश पर्वत पर किया था। कहां पर, कैलाश पर्वत पर। निर्वाण कहां पर प्राप्त किया था, कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत कहां पर, वहां पर वर्तमान में कहां है, नागरी विभाग चीन में है। नागरी विभाग, नगारी विभाग आप लिख सकते हैं इसको, नए आधा नए नगारी विभाग, नगारी विभाग चीन में ये कैलाश पर्वत स्थित है। और वहां इनका निर्वाण, मृत्यु का मतलब यानी कि निर्वाण या इनको मोक्ष प्राप्त हुआ। निर्वाण या मोक्ष प्राप्त कहां पर हुआ, कैलाश पर्वत पर हुआ। ध्यान में रखेंगे, बता चुका हूं पहली वाली क्लास आप रीड करना, उसमें सब कुछ क्लियर है। उसमें भी अपन ऋषिदेव की बात कर रहे हैं, तो उनका ऋषभ देव जो है जन्म होता है अयोध्या में, और मृत्यु ये निर्वाण प्राप्त करते थे सल्लेखन प्रथा द्वारा। और निर्वाण कहां पर इन्होंने प्राप्त किया, कैलाश पर्वत पर। कहां पर, कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत पर इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। नंबर नेक्स्ट अपन इनके माता पिता की बात करते हैं। माता पिता जैन धर्म के अनुसार, वैसे माता पिता मैंने आपको बता दिया कि नाभिराज और जयंती हिंदू धर्म के अनुसार। तो भाई नाभिराज किसका, सड़पोता था, मनु का। और इसका विवाह है भागवत पुराण के अनुसार किसके साथ होता है, जयंती के साथ। लेकिन जैन धर्म के अनुसार कुछ अलग बात है। जैन धर्म क्या बताता है, हाँ, माता पिता के बारे में इनकी चर्चा कीजिए कि जो इनके माता थे, माता का नाम था मरु देवी। मरु देवी, ठीक है, मरु राजस्थान से भी संबंधित है इसलिए याद रह जाएगा, मरु देवी। और पिताजी का नाम क्या है, नाभिराज। पिताजी का क्या नाम है, नाभिराज। मरु देवी प्लस नाभिराज, ठीक है, मरु देवी और नाभिराज, ये ध्यान में रखेंगे। मरु देवी और नाभिराज की संतान कौन है, ऋषभ देव। ऋषभ देव, ये तो हो गए इनके माता पिता, ठीक है। अब इनकी पत्नियों के बारे में चर्चा करेंगे। पत्नियां, ऋषभ देव का विवाह है, अपन चर्चा करेंगे। पत्नियां, दो पत्नियां, वैसे एक तो मैंने भागवत पुराण के अनुसार बताई है जयंती, लेकिन इसके दो पत्नियां थी। और इसके अनुसार जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार कितनी पत्नियां थी, दो पत्नियां थी। देखिए इसमें कि एक सुनंदा और दूसरी उस पत्नी का नाम था यशावती। सुनंदा और यशावती, इसको आप इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे। नंबर 1 सुनंदा या सुनंदा लिख सकते हैं, सुनंदा और यशावती। यशावती दोनों की बात देखेंगे अपन। सुनंदा और यशावती दो इनकी पत्नियां, पत्नी का नाम क्या है, सुनंदा, और दूसरी पत्नी का नाम यशावती। दो दो पत्नियां इनके थी। और इनकी अपन बात करें तो सुनंदा के बाहुबली, सुनंदा के लड़का जो हुआ, पुत्र जो हुआ, उसका नाम था बाहुबली। बाहुबली, सुनंदा के पुत्र का नाम क्या था, बाहुबली। आपने मूवी देखी होगी। तो यह किससे संबंधित है, इसके पुत्र से। सुनंदा किसके, ऋषभ देव का पुत्र हुआ बाहुबली। और यशावती का जो पुत्र हुआ उसका क्या नाम था, भरत। क्या नाम था, भरत। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भरत किसका पुत्र था, यशावती का। और ऋषभ देव, यशावती भी ऋषभ देव की पत्नी और सुनंदा भी ऋषभ देव की पत्नी। यशावती से भरत उत्पन्न होता है। इसको प्रथम चक्रवर्ती सम्राट की संज्ञा देते हैं अपन भरत को, प्रथम चक्रवर्ती सम्राट। प्रथम चक्रवर्ती सम्राट, यह भी प्रथम चक्रवर्ती सम्राट है। और यह भी एक महान राजा और कामदेव के रूप में ये है
चर्चित थे उस समय, महान राजा बाहुबली। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। आप लोगों को बता दिया मैंने कि भरत के नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। ठीक है, ठीक है। तो इसमें करते हैं, अब इसकी चर्चा और करते हैं। बाहुबली के एक और जो सुनंदा जो थी, या बाहुबली की सिस्टर की अपन चर्चा करें। बाहुबली क्या था भाई? बाहुबली एक महाराजा, महान राजा, अपन ये कहेंगे महान राजा, महाराजा की जगह महान राजा, वह कामदेव के पद पर आश्रित थे। ये मैंने बताया, महान राजा वह कामदेव पद पर ये आश्रित थे। और इसकी सिस्टर जो सुनंदा थी, उसकी सिस्टर का क्या नाम था? सुंदरी। इसकी बाहुबली की, यानी कि इसकी तो लड़की हो गई, इसका तो एक तो लड़का और एक लड़की, पुत्र और पुत्री, मतलब एक तो लड़का हुआ जिसका नाम बाहुबली और एक लड़की जिसका नाम सुंदरी। ठीक है। और यशावती जो था, यशावती के एक तो भरत हो गया, और इसके अलावा एक पुत्री का क्या नाम था? ब्रह्मी। क्या नाम था भाई? ब्रह्मी नाम था। और अब आप देख लो कि ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र। उसमें से एक पुत्र तो किसके रहा? सुनंदा के। और भरत के बाकी के 98 जो पुत्र थे वो किसके हो गए? यशावती के। ठीक है ना। भरत के अलावा और कितने पुत्र थे? प्लस 97 पुत्र किसके हुए भाई? यशावती के पुत्र थे। 97 पुत्र। 97 पुत्र किसके थे? यशावती के थे। इसका मतलब यह है कि यशावती जो है उसके भरत की माता का नाम यशावती था, भरत की सिस्टर का नाम ब्रह्मी था। ये ध्यान में रखेंगे। अब थोड़ी सी जानकारी और जुटा लेते हैं। यशावती के कितने पुत्र? टोटल कितने पुत्र हो गए? 98 पुत्र थे यशावती के। 98 पुत्र प्लस एक पुत्री जिसका नाम ब्रह्मी। ये ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा वापस अपन चर्चा करेंगे। इन्हीं की कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूं मैं आप लोगों को कि एक लिखने का भी एक तरीका हो जाता है जिससे आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ऋषभदेव है, इसके 2 रानियां हैं, इनकी चर्चा करेंगे। पहली रानी का क्या नाम है? सुनंदा। और दूसरी रानी का नाम है यशोवती। ठीक है। सुनंदा जो है टोटल इसके टोटल पुत्र हैं 100 पुत्र और प्लस 2 पुत्रियां किसके हैं? ऋषभदेव के 100 पुत्र। इसके फैमिली इस प्रकार से है कि 100 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं, 2 पत्नियां हैं। 2 पत्नियां कौन कौन सी? सुनंदा व यशोवती। अब इनमें डिवाइड करेंगे 100 पुत्रों को। देखो सुनंदा जो है उसका एक पुत्र का नाम भरत, बाहुबली। क्या नाम है? बाहुबली। और बाहुबली जो है उसको महान राजा और कामदेव पद पर ये विराजमान थे। कामदेव पद था इनके पास। ठीक है। नेक्स्ट इसकी सिस्टर का क्या नाम था भाई? सुंदरी। पुत्री लिख देंगे यहाँ पर, पुत्री। और पुत्री का क्या नाम था? सुंदरी। इस पुत्री का नाम था, आप ध्यान में रखेंगे, सुंदरी। ठीक है। अब यशोवती जो है इसके पुत्र टोटल कितने पुत्र हो गए इसके? 98 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 98। 98 कैसे होंगे? 98। एक तो किसके हो गया? भाई? 2 बचे। 99 पुत्र होंगे इसके। कितने पुत्र होंगे? 99। और भरत के अलावा कितने हो जाएंगे? 98। ठीक है। टोटल 99 पुत्र तो इसके हो जाएंगे। एक तो कौन सा हो गया भाई? भरत। और भरत को अपन क्या कहेंगे? प्रथम चक्रवर्ती सम्राट। प्रथम चक्रवर्ती सम्राट। और इसी के नाम पर क्या नाम पड़ता है इंडिया का? भारतवर्ष। क्या नाम पड़ता है? भारतवर्ष पड़ता है। भरत। और भरत की सिस्टर का नाम क्या नाम है भाई? ब्रह्मी। क्या नाम है? ब्रह्मी। ठीक है। तो ब्रह्मी जो थी, अब अपन इसकी चर्चा करते, चारों नामों की। हो गया मतलब 99 और 100 पुत्र हो गए। इसके सुनंदा के एक पुत्र था, 99 पुत्र यशोवती के थे। भरत के अलावा 98 किसके थे? पुत्र किसके थे भाई?
यशोवती के 98 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। अब इनकी अपन थोड़ी सी लास्ट चर्चा यूं कर लेते हैं कि सर्वप्रथम क्या खास बात बताऊं आपको कि जो ऋषभदेव जो थे उन्होंने ही अपनी प्रजा को सर्वप्रथम किसके बारे में बताया कि सर्वप्रथम आग जलाना, खेती करना, बर्तन बनाना, कपड़े बुनना। आग जलाना सर्वप्रथम अपनी प्रजा को किसने बताया? ऋषभदेव ने। आग जलाना, खेती करना, बर्तन बनाना, मतलब समस्त कामों के बारे में जो अपनी प्रजा को सर्वप्रथम बताने वाले कौन थे? आदिनाथ, आदि गुरु ऋषभदेव। आदिनाथ या आदि गुरु ऋषभदेव थे। इन्होंने, इनके अन्य नाम क्या क्या हैं? लास्ट पॉइंट अपन चलेंगे ऋषभदेव के अन्य नाम। देखिए अन्य नाम क्या क्या है, प्रश्न तो पूछ ही लेते हैं कि प्रथम जिन भी इनको कहते हैं, आदि गुरु कहते हैं, प्रथम जिन, प्रथम राजा, प्रथम जिन, प्रथम केवली, आदि गुरु, प्रथम तीर्थंकर, प्रथम धर्म चक्र परवर्ती। ठीक है, धर्म चक्र परवर्ती कहेंगे। ठीक है, तो क्या क्या नाम हो गए इनके? देखिए प्रथम जिन, प्रथम जिन, प्रथम धर्म चक्रवर्ती राजा। ठीक है, नेक्स्ट आदि गुरु, नेक्स्ट आदिनाथ, आदि गुरु आदिनाथ, फिर प्रथम केवल्य, प्रथम केवल्य। कई नाम किसके हैं? ऋषभदेव के हैं। आप लोग इनको ध्यान से देखें, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर मैं आपको एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें जो किस वंश के थे, ज्यादातर तीर्थंकर किस वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के थे। तो ये भी किस वंश से संबंधित है? इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। इसके अलावा दूसरा कौन सा था? हरिवंश था। हरिवंश में कौन थे? मुन्नी, सुब्रत और नेमिनाथ। इनके अलावा दूसरा वंश कौन सा था तीर्थंकरों का? हरिवंश था। और हरिवंश में 2 हैं, एक तो मुनि सुब्रतनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, और दूसरा नेमिनाथ। मुनि सुब्रतनाथ और नेमिनाथ 2 ही अलग वंश के पैदा हुए हैं। कौन से? हरिवंश के। बाकी के इक्ष्वाकु वंश के ही वो हैं। तो मुनि सुब्रत कौन सा है? भरत 20वां और नेमि 21वां। ये दोनों 20वां और 21वां ही है हरि वंश के। बाकी के सब इक्ष्वाकु वंश के तीर्थंकर हुए हैं। अब लास्ट में बाद में बहुत बढ़िया बातों से फिनिश करना चाहूंगा कि प्रश्न पूछ ले कि 4 मुख्य इनके पुत्रों के बारे में, 2 तो पुत्रों के बारे में और 2 पुत्रियों के बारे में कि किसको किसका ज्ञान दिया, ये ध्यान में रखेंगे आप। कि देखिए 2 पुत्र कौन कौन से? एक तो भरत मुख्य पुत्र और दूसरा बाहुबली। 2 पुत्रियां कौन सी? एक तो सुंदरी और एक ब्रह्मी। अब इन्होंने इनको एजुकेट किया, शिक्षा प्रदान की, लेकिन किसके अनुसार? रुचि के अनुसार। रुचि के अनुसार शिक्षा कैसे? भरत को उसने शिल्प कला की शिक्षा दी। देखो भरत को शिल्प कला की शिक्षा दी। ऋषभदेव ने अपने पुत्र भरत को किस कला की शिक्षा प्रदान की? प्रोवाइड की। शिल्प कला में उसको निपुण किया। किस कला में? शिल्प कला में। बाहुबली को किया इसने चित्रकला में। बाहुबली को किसमें निपुण किया? वही चित्रकला में इनको निपुण किया। किसकी शिक्षा दी? चित्रकला की। ब्रह्मी लिपि है ना, तो इसका मतलब ब्रह्मी को किया इसने अक्षर लिपि प्रोवाइड की। अक्षर लिपि किसको? ब्रह्मी को कौन सी लिपि? अक्षर लिपि प्रोवाइड की। और सुंदरी जो है उसको गणित के बारे में, गणित की शिक्षा प्रोवाइड की। किसकी प्रोवाइड की? गणित की शिक्षा प्रोवाइड की। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए हैं ऋषभदेव के बारे में। आप लोगों को पता है कि मृत्यु जो है ऋषभदेव की कैलाश पर्वत पर हुई, जन्म इनका हुआ अयोध्या में। मृत्यु जो हुई इसकी MK14, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, MK14 में, MK14 और CK19 जन्म मृत्यु में। जन्म CK19 मतलब चैत्र कृष्ण नवमी को। ठीक है, और मृत्यु या निर्वाण इसको कब प्राप्त हुआ? MK14 यानी कि माघ कृष्ण चतुर्दशी को। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको बार बार रिवाइज करते रहें
और कमेंट्स बॉक्स में लिख दें ताकि आप लोगों को बता सकें या मेरे को मालूम पड़ सके कि आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लग रही है। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।